ओके, लेट्स गो विद द बी पार्ट नाउ. तो इधर आ जाओ. बी पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइस. ओके, अपने सिलेबस में मैक्सिमम 2 डाइस के सम्स हैं. तो टॉकिंग अबाउट 1 डाई एंड 2 डाइस. ओके, एक डाई मैंने रोल किया तो सैंपल स्पेस विल बी ईदर 1 2 3 4 5 6. 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाई. So if I say number of elements, if you count, number is equal to 6. 2 डाइस है. Okay, look at the way I write sample space. बोर्ड एग्जाम में तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. सॉरी, देखो you will थोड़ा get bugged of it, but it's okay. I'll explain this. Hold on ना. एक बार है मैं पूरा लिख रहा हूं, सम्स में मैं आगे पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, प्लीज. तुम बोलोगे सर व्हाट इज दिस, बताता हूं, ठहरो ना. बट एज ऑफ नाउ आई एम स्टिल टेलिंग यू, बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज. देयर आर 36 केसेस. कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी. मार्क्स चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो, योर विश. That's it. So the number of elements if you count 36. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, चेक. इसका मतलब 2 डाई रोल किया, मेरे हाथ में एक डाई है, दूसरे हाथ में दूसरी डाई है, रोल किया. फर्स्ट डाई पे 1 नंबर आया, सेकेंड डाई पे भी 1 नंबर आया, 1,1. नेक्स्ट, इसका मतलब क्या, फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकेंड डाई पे 2 आया. इसका मतलब क्या, फर्स्ट डाई पे 4 नंबर आया रोल करने पे और सेकंड डाई पे 3 नंबर आया. तो ऐसे देखोगे तो देयर आर 36 केसेस. याद रहेगा, समझा ना तुम लोग को. अगर 3 डाइस है तो तुम लोग बोलोगे सर तो क्या, मैं बोलूंगा पहली बात तो 3 डाइस नहीं आएगा, वो 11th में है. सेकेंड थिंग, अगर 3 डाइस आया तो देयर विल बी 216 केसेस. सो सच थिंग्स वी डोंट राइट. व्हाई 216? चेक, इसका एक फॉर्मूला है 6 raised to n, where n is the number of dice. अगर 1 डाला, एक डाई रोल किया, एक 6 raised to 1, 6 केसेस. 2 डाइस है, 6 स्क्वायर 36 केसेस. 3 डाइस है, 6 क्यूब, there will be 216 cases. So such sums are not applicable to our syllabus at the present moment, right? All right. इसके बाद the next set पे जाते हैं. Come out here. Okay, we have the third concept of cards. All right, कार्ड्स के बारे में बात करें. मस्त है कार्ड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है. तुम लोग बहुत सारे लोग तो खेलते ही होंगे, जुगारी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मस्त रात को बैठ जाते हैं. वो कुछ टाइम होता है ना, वैसे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो द टाइम, बट होता है. आई हैव सीन द प्लेस वेयर आई लिव ना, मेनी पीपल आउट देयर ऐसे रात को पूरी रात पत्ते खेलने बैठ जाते हैं, ऐसे स्कॉलर्स है वो सब. ओके, तो आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस टू यू, बट ठीक है, इट्स माई ड्यूटी. बट यू ऑल हैव मोर नॉलेज टू दिस देन मी. मेरे से ज़्यादा तो तुम लोग को इसके बारे में पता होगा. तो अभी देख लो, अभी व्हाट डू आई से. ओके, कार्ड्स में जोकर नहीं है, ये जोकर को निकालो, और जोकर्स नहीं चाहिए मेरे को कार्ड्स में. कार्ड्स में देयर आर 52 कार्ड्स. ओके, जोकर्स आउट प्लीज. देयर इज समथिंग नोन एज दिस वन, देन वी हैव समथिंग दिस वे. वी कॉल दिस एज स्पेड. फल्ली बोलते हैं हिंदी में, फल्ली. दिस इज नोन एज क्लब. स्पेड्स, क्लब्स. Sorry, this is Kali.
मेरे को थोड़ा, आई टोल्ड यू आई एम वीक एट दीज थिंग्स. इसको काली बोलते हैं, इसको फल्ली बोलते हैं हिंदी में. फिर डायमंड चरकट बोलते हैं. एंड हार्ट्स, अभी इसको तो हार्ट्स ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिल नहीं बोलते हैं. चाहे कुछ भी मत बोलो, हार्ट्स. दिल नहीं बोलते, ऐसे हार्ट्स ही बोलते हैं. तो बनाओ मतलब. अच्छा, 52 कार्ड्स है. वी कॉल देम एज 4 सूट्स. व्हाट डू वी कॉल देम एज? 4 सूट्स. सूट्स बोलते हैं. ओके, हर एक सूट में 13 पत्ते होंगे. 13 इन ईच सूट. Common cards they have. 13 in each suit. That is 4 into 13 will give you 52 cards. हर एक का कंटेंट सेम रहता है. हर एक का देखो ना, 2 से लेकर 10 तक डिजिट कार्ड्स होंगे. ओके, 2 to 10 we have digit cards. मतलब डिजिट कार्ड्स का मतलब क्या है? We have like 2, 3, 4, 5. Those digits are written out here. Are you getting? They are digit cards. That's 2 to 10. Are you getting it? Okay. Now, 3 face cards are there. 3 face cards are there का मतलब we have Jack, we have Queen, and we have King. अच्छा, ये जो 3 कार्ड्स है ना, 3 जो कार्ड्स है उसमें चेहरे दिखते हैं मुझे. रानी का चेहरा दिखता है, रानी ब्यूटीफुल है. राजा का भी चेहरा दिखता है, वो होता है ना वो दाढ़ी वाला. हाँ. और जैक मतलब गुलाम. तो इसमें चेहरे दिखते हैं ना, तो वी कॉल देम एज फेस कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स. तो इसका दूसरा नाम याद रखो, पिक्चर कार्ड्स, बिकॉज यू कैन लुक एट द पिक्चर आउट देयर. एंड देयर इज वन एस, एक्का बोलते हैं ना जिसको. ओके, सो देखो ना, 2 से लेकर 10 तक डिजिट कार्ड्स है. तो I can say there are 9 digit cards. There are 9 digit cards. There are 3 face cards and there is 1 ekka. So isn't it 9 plus 3 plus 1, 13 cards? So now tell me, हर एक में सेम होगा 13 13 13 13. हर एक में 2 से 10 तक डिजिट होंगे. 3 फेस कार्ड्स होंगे हर एक में और 1 एक्का होगा हर एक में. नाउ आंसर टू फ्यू ऑफ माई क्वेश्चंस. आंसर करो. मैं तुम लोग को पूछता हूं टोटल कितने पत्ते हैं? तुम बोलोगे सर 52. उसमें से कितने सूट्स हैं? तुम बोलोगे सर 4 सूट्स है. बराबर. अच्छा, अभी शांति से, मैं स्लो जा रहा हूं. ये अगर आया ना तो आगे का आधा चैप्टर हो गया. शांति से आंसर करो. हाउ मेनी रेड कलर्ड कार्ड्स आर देयर? तुम बोलोगे सर लाल कलर के 13 और 13 26 कार्ड्स आर देयर. हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर? 13 and 13 26 ब्लैक कार्ड्स आर देयर. हाउ मेनी किंग्स आर देयर? सर हर एक में एक बादशाह होता है. 1 1 1 1. 4 किंग्स आर देयर. 4 queens are there. 4 jacks are there. 4 aces are there. हर एक में एक एक. लाल कलर की कितनी रानियां हैं? रेड कलर्ड क्वींस 2. लाल कलर की 2 रानियां हैं 2. प्लीज. हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ. हाउ मेनी ब्लैक कलर्ड एसेस? काले कलर के एक के एस कितने हैं? इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा. तो कैन आई से 2 ब्लैक कलर्ड एसेस? हाउ मेनी ब्लैक कलर्ड क्वींस? काले कलर की कितनी रानियां हैं? 2. एक इधर एक इधर. अभी जरा आराम से, थोड़ा ये डिफिकल्ट है. हाउ मेनी रेड कलर्ड फेस कार्ड्स? लाल कलर के चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? तुम बोलोगे सर हर एक में 3 3 3 3 है ना, तो लाल तो ये 2 है, 3 इधर 3 इधर. तो कैन आई से देयर आर 6 रेड कलर्ड फेस कार्ड्स. देयर आर 6 black colored face cards. Are you getting it? 6 red colored face cards and 6 black colored face cards. Then if I ask you how many total face cards are there? Totally there are 12 face cards.
Now if I ask you, how many digit cards are there? Total 9999. 36 digit cards are there, right? 36 digit cards are there. Out of 36, black color के 18 digit cards, रेड कलर के 18 डिजिट कार्ड्स. तो ये सारे क्वेश्चंस मैं तुम लोग को पूछ सकता हूँ, ठीक है ना. तो these were the three major concerns in this chapter. The first major concern is about the coins. Second major concern is about what? The dice. And the third major concern is about what? This one. What is this called? Cards. Okay, jokers are not allowed. अभी probability chapter के थोड़े concepts मैं बता रहा हूँ. We understood starting में what is probability. Then we spoke about certain things. Now look at the concepts. Few concepts which I think should be useful. ऐसे तो बीच बीच में करते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी, बट अभी जो मुझे स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो बताता हूँ. फर्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. मतलब लुक एट द वे आई राइट इट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एक इवेंट है. इवेंट मतलब याद है हम लोग ने पढ़ा था, इवेंट मतलब द वन विच आई परफॉर्म, द वन विच आई कैरी आउट, उसको इवेंट बोलते हैं. उसका प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा, लुक एट दिस, 0 and 1 के बीच में होना चाहिए. मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, बट इट शुड बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1. तो आई कैन से 0 इज लाइक 0%, वर्स्ट, उससे नीचे प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं जा सकता है, नेगेटिव में नहीं जा सकता है. एंड 1 इज लाइक 100% मैक्सिमम, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा. याद रहेगा क्या? फर्स्ट थिंग. सेकेंड, probability of a sure event is 1 and probability of an impossible event is always going to be 0. Probability of sure event example देखो. What is the possibility that sun rises from the east? सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से ही निकलता है ना. अभी ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी. तो कैन आई से सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, इजंट इट श्योर? तो आई विल से उसका प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 100% 1. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेनबो हैज कलर्स ऑफ विबग्योर? रेनबो में 7 कलर होते हैं. विबग्योर सुना है ना, विबग्योर. हाँ, तो व्हाट इज द चांस कि रेनबो में वही 7 कलर होंगे? ब्लैक होगा रेनबो में 0. अरे रेनबो में ब्लैक कलर नहीं होता है, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. प्रोबेबिलिटी इज 0. प्रोबेबिलिटी दैट रेनबो हैज दो 7 कलर्स ऑफ विबग्योर 100%. प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ऐसे बोल नहीं सकते, बट आई एम श्योर आई विल बी बिकॉज आई वर्क हार्ड, सो आई विल से इट इज 1. इट इज अ श्योर इवेंट. समझा के नहीं तुम लोग को? ओके, सो ऐसे श्योर इवेंट मतलब जो गारंटी, वो तो होने ही वाला है, पक्का है. ओके, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब गारंटी नहीं होने वाला है. और एक एग्जांपल दो इम्पॉसिबल इवेंट का. बैग है, बैग में 5 मैंगोज है, 5 मैंगोज है, समर सीजन चल रहा है, मैंगोज खाने का मन हुआ, ठीक है. व्हाट इज द चांस, what is the probability that when you select it, it is an apple? अरे क्या रे, मैंगोज है तो कुछ भी उठाओगे तो एप्पल कहाँ से निकलेगा रे? क्या निकलेगा? मैंगो ही निकलेगा ना. So the possibility that it is an apple is 0 ना, because it's a which event? It is an impossible event. समझा कि नहीं? Impossible मतलब which can't happen at all, right? So we have studied about the basics, the 3 concepts and few more concepts about probability. Okay, just go through it and then we'll take few examples and more concepts and sums. Okay students, so if you have heard what I spoke till now, okay, if you have heard to my explanation,
इतना एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट इनफ टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 5.1 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। तो आई हैव टेकन मेनी एग्जांपल्स, मेरे एक्सप्लेनेशन में तुम लोग को कितने सारे एग्जांपल दे दिया मैंने। कॉइन का एग्जांपल दिया, डाई का एग्जांपल दिया, कार्ड्स का एग्जांपल दिया, मैंगोज का एग्जांपल दिया, बॉल्स का एग्जांपल दिया, चॉकलेट आइसक्रीम का एग्जांपल दिया। तो उससे फर्स्ट एक्सरसाइज तुम बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, तो लेट्स डू इट। लुक एट प्रैक्टिस सेट 5.1, सो जस्ट लेट मी राइट ना। Alright, first, how many possibilities are there in each of the following? That's the question. First, Vanita knows following sites in Maharashtra and she is planning to visit one of them in her summer vacation. कौन सी sites है? अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। इतनी तो मेरे को भी नहीं पता, अनीता को पता है, वनीता को पता है, पूछना पड़ेगा ये सब कहाँ है। महाराष्ट्र में है पर आई डोंट नो, लेट्स सी। तो अगर गिनोगे तुम लोग अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, 8 साइट्स आर देयर। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 8 पॉसिबिलिटीज। हो गया। तुम बोलोगे सर खत्म हो गया सब? हाँ बोलूंगा खत्म हो गया। क्वेश्चन रीड करो, क्या पूछा है? हाउ मेनी केसेस आर देयर? 8 केसेस। बट हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम? चेक, बोर्ड एग्जाम में लिखने का कैसे है? तो खाली ओरल सम यार। ओके, फर्स्ट लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग साइट्स इन महाराष्ट्र। शॉर्ट में लिख रहा हूं, महाराष्ट्र पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। एंड देन ए के जो सेट है दैट विल हैव, वो सब लिखना पड़ेगा, अजिंठा से लेकर महाबलेश्वर। ऐसे लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला आनंदवन। So can I say number of cases or number of possibilities are 8 possibilities. ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कॉमा करके नहीं लिख सकते। Where possible, when the set is a small set, okay, which is finite, सब लिखना पड़ेगा प्लीज। ओके, तो if you count there are 8 possibilities. है आंसर इतना ही, पर ये डेकोरेशन करना पड़ेगा सब। The second question, this is question number 1 का 1. Second, any day of a week is to be selected at random. कितने केसेस है? Come on, tell me. I have to find how many possibilities are there in each of the following. Total possibilities में I have 7 possibilities. क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, मंडे से लेकर संडे तक, right? So I can say, let's talk it in terms of B. क्योंकि A यूज कर दिया ना, तो मैं B से स्टार्ट करता हूँ। B is number of days in a week. So B में you have a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and a Sunday. So if I say number of elements in B and count, and there are 7 elements, so 7 cases. Third, select one card from a pack of 52 cards. Okay, select one card. So I will say, इसमें ना सब लिखने मत बैठो, 52 कार्ड्स लिख नहीं सकते, इट इज ह्यूज। मैंने क्या बोला कि छोटा होगा तो लिखने बैठो सब, पर 52 कार्ड्स यू डोंट राइट, यू डायरेक्टली से देयर आर 52 केसेस because there are 52 cards, so you have to select any one. So can I say total possibilities that is n of c लेते हैं, 52 possibilities आते हैं, probability बनेगा 1/52, वो मैं आता हूँ, ठहरो ना। The next, one number from 10 to 20 is written on each card, select a card randomly.
10 से लेकर 20 तक मेरे पास पत्ते हैं, पत्ते मतलब खाली पत्ते हैं, उसमें मैंने नंबर्स लिखा है. सो आई विल से सी और डी लेते हैं. सी ऑलरेडी यूज हो गया ना. डी, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम 10 to 20. तो डी सेट में मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? या तो मैं 10 नंबर का कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं, 11, 12. इट इज फाइनाइट, छोटा है तो लिख लो. काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सब बच्चे लोग 10 लिख के आते हैं इसमें, इडियट्स. काउंट किया तो देखो बराबर मिला ना. तुम लोग ने भी देख के बोला होगा सर 10 to 20 ना, देयर आर 10 इज द आंसर. नो, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज, उसलिए मैंने लिखा सब. सो ज्यादा है ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहने का. सो देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज और 11 केसेस इन द नेक्स्ट वन. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके. Before going to the next exercise and few of my examples, we can start with practice set 5.2 also. ठीक है ना. जो मैं कर ही देता हूँ, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा. तो मैंने जितना समझाया है with respect to that, we can start with 5.2.